नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस बीच 1 बजे तक लगभग 61% मतदान हो चुका है, यानी कि बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो रही है। और इस बम्पर वोटिंग के पीछे सुरक्षा बलों का बड़ा हाथ है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जो वोटर्स को सुरक्षा मुहैया कराई है, बड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ये वोटिंग हो रही है। और ये बड़ा असर माना जा रहा है सुरक्षा इंतजामों का कि लोग घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो सकता है। 1 बजे तक 61% के लगभग वोटिंग हो चुकी है। 142 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं आपको बताएं 7 जिले हैं: कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, नदिया व पूर्व वर्धमान में वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन इसमें तमाम खबरें सामने आ रही हैं। जो बड़ी खबर सामने आई थी, जो बड़ा आरोप भी लगाया गया था, वीडियो भी सामने आया कि कुछ जगह ईवीएम पर जहां बीजेपी का बटन है ईवीएम की मशीन पर, वहां पर टेप चिपका दिया गया है, यानी कि बीजेपी के पक्ष में वोट ना पड़ पाए इसके लिए टेप चिपकाया गया है। इसको लेकर शिकायत की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने अब बयान जारी कर दिया है कि ईवीएम में किसी बटन पर टेप लगाने या गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो संबंधित बूथों पर दोबारा मतदान किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आपको बताएं कि इस वक्त जो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी, योगी के सिंघम कहे जाने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा है। क्योंकि जब से अजय पाल शर्मा को ऑब्जर्वर बना के पश्चिम बंगाल भेजा गया है, तभी से अजय पाल शर्मा टीएमसी के निशाने पर आ गए हैं। आपको बताएं, अजय पाल शर्मा ने टीएमसी के पाल्टा से प्रत्याशी, जो अभिषेक बनर्जी के भी बड़े करीब माने जाते हैं, जहांगीर खान, उनको लेकर शिकायत मिली थी। अजय पाल शर्मा मौके पर गए थे और सीधे कहा था वहां जाके कि अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना नहीं। सीधे तौर पर जहांगीर खान को चेतावनी जारी करते हुए अजय पाल शर्मा ने हिदायत दी थी। दरअसल जहांगीर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कुछ लोगों ने कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इसी सूचना पर अजय पाल शर्मा केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंचे थे और सीधे चेतावनी देते हुए कहा था कि बाद में पछताना नहीं जब मैं कार्रवाई करूंगा। इसको लेकर वीडियो बहुत वायरल हुआ था, टीएमसी निशाने पर लिया। तो वहीं जहांगीर खान का भी वीडियो सामने आया है। जहांगीर खान ने कहा, अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। सीधे तौर पर बयानबाजी देखी जा रही है। टीएमसी के निशाने पर अजय पाल शर्मा है। अजय पाल शर्मा को लेकर खूब चर्चा की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि अजय पाल शर्मा के खिलाफ अब लोग सुप्रीम कोर्ट, टीएमसी के लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी पहुंच गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पीआईएल दाखिल की गई है और याचिका में कहा गया है कि अब आईपीएस अजय पाल शर्मा को पुलिस ऑब्जर्वर पद से हटाया जाए। उनके ऊपर चुनाव में पक्षपात और डराने के आरोप लगे हैं और जल्द इस मामले में सुनवाई करने की मांग की गई है। सबसे बड़ी चीज यह है कि संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला दिया गया है कि नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जिसमें कहा गया है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और इसी का हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट से भी अपील की गई कि अजय पाल शर्मा को हटाया जाए, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि 29 अप्रैल तक चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस कृष्ण राव की बेंच ने कहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इसको लेकर एक वकील ने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। जहां याचिका दाखिल की गई वहां कोलकाता हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। कोलकाता हाई कोर्ट में मांग की गई थी कि अजय पाल शर्मा को तुरंत हटाया जाए। उन पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव ने याचिका सुनी और 29 अप्रैल तक अजय पाल शर्मा के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से मना कर दिया है।
आपको बताएं सबसे बड़ी चीज यह है कि लीगल वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस केश राव ने कहा, मैं ये बता रहा हूं कि 29 अप्रैल तक चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करूंगा। 29 अप्रैल के बाद आइए मैं आदेश पारित करूंगा। यानी बड़ा झटका लगा है। अजय पाल शर्मा जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो समय की मांग है पश्चिम बंगाल में कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव कराया जाए, लोग बिना डरे वोट करें, अजय पाल शर्मा उसी चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो वहीं अजय पाल शर्मा के खिलाफ टीएमसी लगातार बयानबाजी भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट तक याचिका दाखिल की गई है, मांग की गई अजय पाल शर्मा को हटाया जाए, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया 29 अप्रैल तक किसी भी अधिकारी को नहीं हटाएंगे, चुनाव हो जाए उसके बाद आइए। जहांगीर खान का भी जो बयान है वो वायरल हो रहा है, लेकिन अजय पाल शर्मा और उनके साथ जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं वो ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि बीच बीच में वीडियो भी आ रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं कि बूथ कैप्चर करने की भी कोशिश की गई है, उनको भी केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। तो सीधे तौर पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। आज 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं, चाहे वो वोटिंग मशीन में बीजेपी के बटन के आगे टेप लगाने वाली खबर हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का यह आरोप कि 750 उंगलियों के कवर मंगाए गए हैं जिससे फर्जी वोटिंग की जा सके, और बाकायदा इसका उन्होंने सबूत भी दिखाया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।